हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के बारे में, यानी कि एसएससी एमटीएस 2021 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हम आप लोगों को और बता दें, इससे पहले हम लोग 2022 के लगभग 250 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, और एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये है हमारा हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 26। इससे पहले हम लोग 25 पार्ट में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2022 के और 2021 के प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। इससे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के 140 क्वेश्चन को और लगभग 250 प्लस 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय बर्बाद करे हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से गुप्त शासक में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त को, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त को, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को और चौथा ऑप्शन है विष्णुगुप्त को। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि समुद्रगुप्त। ठीक, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर, ध्यान रखना है, कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक, यानी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा ऑप्शन है भीमराव रामजी अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक, यानी दादा भाई नौरोजी को लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ध्यान रखना है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने करी थी। तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है जेम्स मिल और तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलियम जोन्स। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। ठीक है, यानी कि जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? ठीक, ये बात ध्यान रखनी है कि मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गलबा, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सिकंदर और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है तैमूर, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है चंगेज खान। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, यानी चंगेज खान। ठीक, यानी मातृवंश के आधार पर चंगेज खान जो मुगल जो थे वो चंगेज खान के वंशज थे। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट, ध्यान रखना है, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट, कहाँ पर? बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? ठीक, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन लिखा हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है दुर्गा भाई देशमुख। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 22 दिसंबर सन 1901 ईस्वी में करी थी। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, रिचर्ड वेलेस्ली, ध्यान रखना है क्या, रिचर्ड वेलेस्ली
तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक, यानी कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक, ये बात आपको बतानी है। जो रिचर्ड वेलेस्ली है ये कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है 1811 से 1816 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है 1806 से 1810 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन है 1817 से 1822 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है 1798 से 1805 ईस्वी तक, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी 1798 से 1805 ईस्वी तक, ठीक। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया, ठीक। बात हो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक की, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था, ठीक। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1236 से 1240 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है 1266 से 1287 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन है 1206 से 1210 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है 1210 से 1236 ईस्वी तक, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, ठीक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया था, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक। यानी ध्यान रखना आपको कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन लिखा है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है राजा राममोहन राय। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक सही है या दोनों सही है, ठीक। तो पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कथन को। ध्यान से पढ़िए। कह रहा गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे, ठीक। ये बात ध्यान रखनी। दूसरा कह रहा है गौतम बुद्ध का निधन काशी नारा में हुआ था, ठीक। काशी नारा में हुआ था, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया काशी नारा, ठीक। ऐसा वर्ड कोई भी नहीं है काशी नारा जैसा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कुशीनगर, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं। अब पहला देखो आप ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। कह रहा है केवल पहला कथन सही है, यानी कि गौतम बुद्ध जो है वो साक्यगढ़ के नाम से जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। क्या केवल पहला कथन सही है? उसके बाद कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है ना तो पहला और ना ही दूसरा, मतलब दोनों कथन सही नहीं है, ठीक। उसके बाद तीसरे में कह रहा है पहला और दूसरा दोनों, ठीक। यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, यानी कि गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे, और दूसरा गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था, और चौथा ऑप्शन कह रहा है केवल दूसरा वाला सही। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी पहला और दूसरा दोनों, ठीक। यानी यहाँ पर जो आपको दो कथन दिए गए वो दोनों कथन सही है, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, ठीक। महाबोधि जो मंदिर है वो एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक। ये बात आपको बतानी है, ठीक, कि यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार, और चौथा ऑप्शन है केरल, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी बिहार, ठीक। यानी जो महाबोधि मंदिर है वो जो है बिहार राज्य में स्थित है, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, ठीक। यानी यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शासक है जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, ठीक।
चलिए दोस्तों पढ़ते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बिंबिसार और चौथा ऑप्शन कह रहा है अशोक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिंबिसार। ठीक, यानी जो बिंबिसार है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। बाकी तीन चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक ये तीनों का संबंध जो है वो मौर्य वंश से था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न इनमें से किसने, ध्यान रखना है क्या कह रहा है, इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, यानी बंगाल के प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व करने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति थे, इनका नाम बताना है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वासुदेव बलवंत फड़के, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। ठीक, तो तीसरा चौथा ऑप्शन कह रहा है हरी पासी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। ठीक, यानी विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आते हैं, और आपको अगर उसका नोटिफिकेशन समय पर चाहिए तो प्लीज़ आप सब लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि आप अगर चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना तो आपको समय पर चीज़ें मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चंगेज़ खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ठीक, ये बात आपको बतानी है, ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है चंगेज़ खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, वो जवाब देना है आपको। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है 1222 में और दूसरा ऑप्शन है 1234 में। ठीक, ध्यान रखिएगा 1222 में या 1234 ईस्वी में। ठीक, इसके दो ऑप्शन जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं उन दोनों ऑप्शन को भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है 1227 ईस्वी में। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1220 ईस्वी में। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1227 ईस्वी में। ठीक, यानी 1227 ईस्वी में जो है चंगेज़ खान की मृत्यु हुई थी। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ठीक, कह रहे महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1913, दूसरा ऑप्शन है 1909 में, तीसरा ऑप्शन है 1911 में और चौथा ऑप्शन है 1915 में। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है 1915 ईस्वी में। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी, यानी 1915 ईस्वी में। ठीक, यानी जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने, ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था। ठीक, ये बात आपको बतानी है कि किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था। ठीक, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाबर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है अकबर। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि अकबर। ठीक, यानी मुगल शासक ने, और उस मुगल शासक का नाम आपको याद रखना है अकबर। ठीक, यानी अकबर ने आगरे के किले का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा, ध्यान रखना है, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी जो पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है अशोक के दरबार में, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त के दरबार में, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार के दरबार में और चौथा ऑप्शन है संप्रति के दरबार में। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक, यानी जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन,
ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ठीक किस सन में शुरू किया गया था? ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है 1938 में, दूसरा ऑप्शन है 1936 में, तीसरा ऑप्शन है 1944 में और चौथा ऑप्शन है 1942 में। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी 1942 में। ठीक, यानी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह, ध्यान रखना, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों पहले तो हम लोग इसके ऑप्शन समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी है इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक, ध्यान रखना है भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन है? ठीक, तो आपको याद रखना है दोस्तों पहला ऑप्शन है नुसायबा बिन्त काब। ठीक, ध्यान रखना है नुसायबा बिन्त काब। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है खदीजा, तीसरा ऑप्शन है खावला बिन्त अल अजबर और उसके बाद चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्ताना। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना जो थी वो भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने, ध्यान रखना कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने, ठीक किसने, महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया था और वन में चले गए थे। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है पहला ऑप्शन कह रहा है 35, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 33। तो आपको दोस्तों याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है यानी 30। ठीक, यानी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30, यानी 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया था और वन में चले गए थे। ठीक, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी प्रश्न को तैयार कर लोगे ताकि जब भी आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन को रिपीट किया जाए तो आप उसका आंसर गलत करके ना हो। ठीक, हमेशा सही करके आओ। ठीक है, यही आपसे हम उम्मीद करते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।